हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस अब जो है वो हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर जो अरे के मेथड्स हैं हम उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो पहला मेथड है अरे मैप मेथड, हम इसके बारे में जो है वो बात करेंगे। सो गाइस जो अरे मैप मेथड है ये जो है हमें एक न्यू अरे रिटर्न करता है। मतलब जो हमारी पिछली अरे होती है हम उसकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑपरेशन परफॉर्म करके हम इससे एक न्यू अरे जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये जो है ये इसलिए यूज होती है कि अगर हमने जो सारे एलिमेंट्स हैं अरे के उनके तमाम एलिमेंट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना या कोई कंडीशन चेक करनी है, उसकी बेसिस के ऊपर न्यू अरे जो है वो रिटर्न करवानी है, तो उसके लिए जो है वो हम मैप मेथड का जो है वो यूज कर सकते हैं अरे का। सो ये जो है ये कॉल बैक फंक्शन जो है वो अपने अंदर पास कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक अरे है, उसके बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर जो है वो मैप मेथड जो है वो कॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैप मेथड है वो एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो लेता है जिसको कि हम कॉल बैक फंक्शन जो है वो बोलते हैं। और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर भी जो तमाम स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो सारी कंडीशन जो मतलब हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, फिर वो जो है वो हमें एक अरे रिटर्न करता है, न्यू अरे, जो कि हम किसी वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। सो जो फंक्शन होता है वो जितने भी तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो पिछली अरे जिसको हम मैप मेथड लगाया होता है तमाम के ऊपर जो फंक्शन होता है वो चलता है हर वैल्यू के ऊपर, और जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया होता है तो तमाम वैल्यूज के ऊपर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाता है। तो इसको जो है हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अरे बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट को यूज करके अरे बना लूंगा। अरे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, किसी भी नंबर्स की अरे मैं यहाँ पे जो है वो बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2 4 6 8 9 10। सो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो इन सबका स्क्वायर कैलकुलेट करूँ, एक न्यू अरे के अंदर जो है वो स्टोर करवाऊँ। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो अरे का है उसके ऊपर मैप मेथड का जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा arr.map। सो अब जो मैप मेथड है हम उसके अंदर जो है वो एक कॉल बैक फंक्शन जो है वो पास करते हैं। यहाँ पे जो हम रेगुलर फंक्शन होता है जो कि हम फंक्शन कीवर्ड को यूज करके लिखते हैं वो भी पास करवा सकते हैं। अगर हमने जो दूसरा एरो फंक्शन है हम वो भी जो है वो पास करवा सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि हम यहाँ पे जो है वो एरो फंक्शन को जो है वो यहाँ पे पास करवाएं। सो यहाँ पे जो एरो फंक्शन होगा उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर होगा, वैल्यू जो कि हम जो है वो पास करेंगे यहाँ वेरिएबल, वो इंडिविजुअल जो वैल्यूज होंगी अरे की उनको जो है वो एक्सेस करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ऑप्शनल आर्गुमेंट्स है, हमारे पास इंडेक्स होता है तो वो अगर हम पास करवाना चाहें तो वो भी जो है वो हम यहाँ पे पास करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो आर्गुमेंट पास जो है वो पास करूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ से इसकी जो वैल्यूज है मुझे वो यहाँ से रिटर्न करवाने, तो मुझे यहाँ पे जो स्क्वायर है मुझे यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवाना है। तो एरो फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे सिंगल लाइन के अंदर अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है तो वो यहाँ पे सिंगल लाइन के अंदर भी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 से, और उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट है उसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर जो है यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिजल्ट के अंदर, उसको मैंने जो है यहाँ पे स्टोर करवा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है आ जाता हूँ कंसोल के अंदर, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ रिजल्ट वाली अरे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी नंबर थे उनका स्क्वायर हमें यहाँ पे जो है वो रिटर्न हो गया है। इसके अलावा हम जो रिएक्ट है, जब हम आप रिएक्ट सीखेंगे तो उसके अंदर जो मैप मेथड है हम उसको एज अ लूप भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि हम इसके जो वैल्यूज हैं हम उनको शो करवाने के लिए भी जो है वो इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो अरे के एलिमेंट्स है मुझे इनको जो है वो शो करवाना है, मतलब प्रिंट करवाना है, या मुझे जो हमारा वेब पेज है इसके अंदर इनको शो करवाना है, तो उसके लिए भी जो है मैं इनका यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो अरे का मैप मेथड है उसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे यहाँ पे दोबारा से जो है यहाँ पे आर्गुमेंट जो है यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम जो है जो भी फंक्शन हमने परफॉर्म करना एक्सप्रेशन जो भी लिखनी है वो हम यहाँ पे जो है वो लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे जो हमारी वेब पेज है उसके अंदर यहाँ पे तमाम जो वैल्यूज है उनको यहाँ पे जो है वो लेके आना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML में यहाँ पे कर लूंगा, और उसके अंदर मैं यहाँ पे जो है वो इनको कॉन्कैटिनेट जो है वो कर दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस इक्वल, और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा टेम्पलेट लेटर्स का, और यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे H1 के अंदर जो तमाम वैल्यूज है मैं यहाँ पे जो है वो शो करवाऊँ। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा H1, और उसके बाद यहाँ पे जो डॉलर का साइन, मतलब हमने यहाँ पे वेरिएबल जो है वो अपेंड करना, तो यहाँ पे डॉलर और कर्ली ब्रेसेस लगा के जो वेरिएबल है हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को जो है वो शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है मैं उसको यहाँ पे जो है वो शो करवा दूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वेब पेज है इसके अंदर तमाम वैल्यूज जो है वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो गई है। सो जो मैप का मेथड है हम उसको इस तरीके से भी जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी शो करवाना है अपने वेब पेज के ऊपर तो उसके लिए भी जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।